सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में तभी आ सकती है जब आप स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझेंगे। इसी के लिए समाज में स्पिरिचुअलिटी सबसे हायर पोजीशन में है। आज हम शिव सूत्र को साइंटिफिकली समझेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक बातें हम समझ लेंगे तो आपको आसानी होगा। जो हम पूजा करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा पार्ट है। आपको सबसे पहले, अगर आपको साइंटिफिकली समझना है स्पिरिचुअलिटी को, सबसे पहले ऑब्वियसली आपको जो लिखा गया है उसका डिक्शनरी मतलब पता होना चाहिए। डिक्शनरी मतलब को आप अच्छे से समझेंगे तभी आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और तभी आपके जीवन में शांति आएगी। शिव सूत्र की पहली लाइन है, चैतन्य ही आत्मा है। ये इतनी प्यारी और इतनी पावरफुल लाइन है कि पूरी आध्यात्मिकता एक तरफ और ये लाइन एक तरफ, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। चैतन्य ही आत्मा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। चैतन्य का मतलब होता है अवेयरनेस, जागरूकता, सिंपल अगर उसका वर्ड बोले तो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे डेली रूटीन की लाइफ में। सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जब आप सुबह उठते हो, इसका मतलब जब आप उठते हो आप जाग गए। जागने से आपको चीजें क्लियर दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। जागने के बाद ही आपको कुछ समझ में आता है, कुछ दिखाई देता है। जो भी होता है सब जागने के बाद होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको जब इसको समझना पड़ेगा, कोई भी काम हम जब आप करते हैं तो उसको हम एकाग्र रूप से नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मल्टीपल लेयर में हम उसको सोचते हैं या हमारा ध्यान कहीं और रहता है। किसी भी काम को जागरूकता से अवेयर होके करना धीरे धीरे आपकी चेतना को बढ़ाएगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, जब हम कोई काम करते हैं तो हम बहुत सारे अदर थॉट्स आते हैं हमको। कोई भी हम काम करते हैं तो उस समय हमारा पूरा शरीर और मन और विचार वहां पे नहीं रहता है। जितना ज़्यादा आप उसी पे फोकस करेंगे तो आपकी चेतना बढ़ेगी। जैसा कि उसमें लिखा है, चेतना ही, चैतन्य ही आत्मा है। जैसे जैसे चेतना की गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे आप आत्मा के नज़दीक जाएंगे। इसका मतलब हम यह समझ गए कि कुछ भी आप करोगे आपको उस पे एकदम अवेयर होके, जागरूक होके, फोकस होके करना है। ये आपकी चेतना को बढ़ाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हम दूसरे के यानी अदर कोई काम के प्रति हम बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी क्या है कि इंसान को अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है। सेल्फ अवेयरनेस कम है इन द सेंस, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लोग बोलते हैं हमको पैसा चाहिए, ठीक, यानी वन ऑफ द मैं डायमेंशन बता रहा हूँ सेल्फ अवेयरनेस का। लोग बोलते हैं हमको पैसा चाहिए, तो आपको उसके अंदर जाना चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को अपनी जीविका चलानी है। जीविका चलाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, ये दूसरा विचार हो गया। क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उतने में मेरी जीविका चल रही है? क्या वो बहुत ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ या बहुत कम कमा रहा हूँ? ये तीसरा विचार हो गया। तो एक ही विचार के हम अंदर नहीं जाते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ पहले विचार पे ही अटके रहते हैं, मेरे को पैसा चाहिए, उसकी डिटेलिंग में नहीं जाते हैं।
और चौथा इसी से जुड़ा विचार, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ और जो मेरे को पैसा मिल रहा है उसके रेशियो में क्या मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है या कम है। मेरी मेहनत के हिसाब से मेरे को काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ये चौथा विचार हो गया, यानी उसी के आपको अंदर जाना है। तो ये वन ऑफ द डायमेंशन है सेल्फ अवेयरनेस का। ये मैं अपना एक सिंपल एग्जांपल दिया विचार के प्रति। वैसे ही अगर आपको चैतन्य होना है, जागरूक होना है, तो आप अगर अपने प्रति जागरूक होंगे, अपने विचार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने लाइफस्टाइल के प्रति, तो वो सबसे बड़ी क्रांति और शांति लाएगा आपके जीवन में। जो भी हो रहा है सब आपके थ्रू हो रहा है, सब आपसे निकल रहा है। सेंटर पॉइंट आप हो। आप अपने आप को अगर अच्छे से जान लोगे तो फिर सारी लाइफ आपकी इजी हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। ये हमने 2 डायमेंशन देखे चेतना के। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी जागरूकता और अवेयरनेस बढ़ेगी कैसे। एकदम उसको सिंपल स्टेप है बढ़ाने का। मेडिटेशन से अवेयरनेस, जागरूकता, आपका जो चैतन्य रूप है वो एकदम निखरेगा, शार्प होगा। आपको स्टार्ट करने में बहुत आसानी होगी। मेडिटेशन के ऊपर सेपरेट वीडियो है, और इसके साथ मेडिटेशन तो बेस है जिससे कि चेतना बढ़ती है। उसी के साथ 2 चीज़ें और आप करेंगे तो फिर आपको इस पूरे प्रोसेस में सहायता मिलेगी। आपकी एक्सरसाइज है और स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। उसका वन ऑफ द पॉइंट आज हमने डिस्कस किया। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसको आप साइंटिफिकली समझोगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में इजी आएगा। तो उसके लिए आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हो, ओशो, रजनीश, और सेकंड है ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु। तो ये आज हमने बात की, और किसी भी सेंस में आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।